नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं 8, 9, 10 के लिए उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन में हम देखेंगे सबसे पहले पत्र लेखन। पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं, उसका अर्थ क्या है, पत्र कैसे लिखे जाते हैं, सब कुछ हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पत्र पत्र के द्वारा हम अपनी भावनाओं और अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से लिखित रूप में किसी व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं या पहुंचाते हैं। आज अपनी भावनाओं और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तीव्र गति वाले उपकरणों का प्रचार बहुत तेज़ी से हो रहा है। ऐसी हालत में पहले की अपेक्षा आजकल पत्र लिखने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। फिर भी अपने खास व्यक्ति संबंधी मित्रों तथा सरकारी कामकाज के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आजकल लोग मोबाइल से बातें कर लेते हैं। पत्र लिखने का काम बहुत कम हो गया है। आगे, पत्र लेखन एक कला है। क्या है? कला है। कलाएं बहुत सारी होती हैं, जैसे हमारी संस्कृतियों में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है, उसमें से एक कला पत्र लिखना भी है। पत्र लेखन एक कला है। अपने विचारों को संक्षेप में प्रभावकारी ढंग से विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग कर दूसरे तक पहुंचाना एक प्रकार का हुनर है। अब तक हम पत्र भेजने के लिए लिफाफे का प्रयोग करते थे और उस पर पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखते थे। अब क्या होता है? अब ईमेल से भेजे जाने वाले पत्रों में लिफाफों की आवश्यकता नहीं रहती। इसीलिए पत्र में ही पत्र भेजने का भेजने वाले का नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना होता है। अब आपको ईमेल भेजने के तरीके से परिचित होना है। जो हम पत्र पहले पेपर पर लिख के भेजते थे, पत्र वैसे ही लिखना है, बट वो ईमेल के द्वारा भेजना है, तो हमें वो सीखना पड़ेगा। अतः इस वर्ष में से ईमेल के प्रारूप के अनुरूप पत्र लेखन की पद्धति अपनाना अपेक्षित है। इस वर्ष से मतलब 2024 से। पत्र लेखन के प्रकार आगे हम देखेंगे। पत्र लेखन के प्रकार। पत्र लेखन के 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या है? अनौपचारिक, दूसरा औपचारिक। पहला है अनौपचारिक, दूसरा है औपचारिक। तो हम पहला देखेंगे, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। इसके बाद औपचारिक देखेंगे। पहले हम अनौपचारिक देख रहे हैं। व्यक्ति के रिश्तों और आयु के अनुसार संबोधन तथा अभिवादन। व्यक्ति के रिश्तों और आयु के अनुसार संबोधन तथा अभिवादन लिखना चाहिए। शुरू में पत्र पाने वाले का कुशल क्षेम पूछना चाहिए। अनौपचारिक पत्र में विषय विवेचन की ज़रूरत नहीं होती है। ध्यान से देखिए, क्योंकि हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों पत्र में अंतर क्या होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। यही अंतर है।
अनौपचारिक पत्र में विषय विवेचन की ज़रूरत नहीं होती है। अपने उद्देश्य के अनुसार लेखन स्नेह सम्मान सहित प्रभावी शब्दों में होना चाहिए। पत्र को समाप्त करते समय नीचे कोई बाईं ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, नाम, पता लिखना चाहिए। किसका लिखना चाहिए? भेजने वाले का, मतलब जो लिख रहा है उसका नहीं, जिसे भेजा जा रहा है। नहीं, किसका लिखोगे? खुद का लिखोगे। भेजने वाले का मतलब जो भेज रहा है। यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। भेजने वाले का मतलब जिसे भेज रहे हो नहीं, जो भेजने वाला है, जो भेज रहा है उसका हस्ताक्षर, नाम, पता लिखना है। साथ में ईमेल आईडी भी लिखनी है। ये हो गए हमारे अनौपचारिक पत्र के बारे में जानकारी। अब हम देखेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या है? प्रति लिखने के बाद पत्र पाने वाले का पद। प्रति में क्या आएगा? पत्र लिखने के बाद पत्र पाने वाला, मतलब जिसको हम लिख रहे हैं, उसका पद क्या है, मतलब पोस्ट क्या है, किस पोस्ट पे वह व्यक्ति है, और पता लिखना चाहिए। फिर पत्र में विषय और संदर्भ का उल्लेख करना चाहिए। देखो, प्रति सबसे पहले आता है प्रति। प्रति मतलब जिसे भेजा जा रहा है। प्रेषक मतलब भेजने वाला। तो प्रति में लिखा जाता है जिसे हम पत्र भेज रहे हैं, उसका नाम और उसकी पोस्ट, उसका पद, किस पद पे है। जैसे अपने विद्यालय में लिखोगे तो अपने विद्यालय की मुख्याध्यापिका के नाम से लिखोगे, तो वहाँ पर डालोगे प्रधानाध्यापिका AGR इंग्लिश स्कूल। ऐसे और भी दूसरा विद्यालय है, उसका नाम लिखोगे। इसी तरह से हम बिजली विभाग वालों को लिख रहे हैं तो उनका पद लिखेंगे, बैंक में लिख रहे हैं तो उनका पद लिखेंगे। इसी तरह से प्रति में उस व्यक्ति का पद आएगा जिसे हम पत्र लिख रहे हैं। फिर आगे, फिर पत्र के विषय, आगे हम उतने लिखने के बाद उसका पद लिखेंगे, फिर पता लिखेंगे, फिर विषय डालेंगे। विषय संदर्भ का उल्लेख करना चाहिए। औपचारिक अनौपचारिक पत्र में विषय लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ये देखो, विषय विवेचन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ विषय का उल्लेख करना ज़रूरी है। पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति आदर प्रकट करने के लिए उसे महोदय महोदया संबोधन, विषय के नीचे से संबोधित करना चाहिए। इसके बाद पत्र में विषय के अनुसार कुछ परिच्छेदों में, मतलब कुछ परिच्छेदों मतलब एक में नहीं, कम से कम 2 से 3 परिच्छेद होना चाहिए, अपना आशय प्रकट करना चाहिए। फिर पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाईं ओर पत्र भेजने वाले का हस्ताक्षर, उसका नाम, पता लिखना चाहिए। साथ में ईमेल भी देना चाहिए। और आज का प्रारूप जो है पत्र लिखने का, उसमें ईमेल कंपलसरी हो गया है। ध्यान रखें, अनौपचारिक पत्र में ऊपर हम उस व्यक्ति का पता और पद, नाम लिखेंगे जिस व्यक्ति को भेज रहे हैं पत्र, उसके नीचे विषय डालेंगे, उसके नीचे संबोधन डालेंगे, महोदय महोदया। उसके बाद विवरण लिखेंगे, जो भी हमारा विषय है उसके बारे में लिखेंगे। फिर नीचे लिखने वाले का हस्ताक्षर, नाम, पता, ईमेल आईडी होगा। इस तरह से औपचारिक पत्र लिखा जाता है। आगे हम प्रारूप दिखा रहे हैं आपको, ये पत्र होता कैसे है, दोनों का प्रारूप दिखा रहे हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन 5 अंक के लिए आता है। 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, 8वीं कक्षा, तीनों क्लासों में, 8वीं, 9वीं, 10वीं की तीनों क्लासों में पत्र लेखन 5 अंक का आता है।
देखो यहाँ पर है अनौपचारिक पत्र। सबसे पहले क्या आता है? दिनांक, फिर संबोधन। संबोधन में आएगा मतलब उस व्यक्ति का पद, महोदय मतलब जिसको लिख रहे हो उसको संबोधन करना है, या सेवा में। फिर अभिवादन, जैसे पिताजी हैं या मित्र को लिख रहे हो, ये अनौपचारिक पत्र है। इसके बाद छोटा कोई है, अपने छोटे भाई बहन को लिख रहे हो तो खुश रहो, या पिताजी को लिख रहे हो तो अब चरण स्पर्श। फिर यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ में हम अपने पत्र जिसके बारे में लिख रहे हैं वो विवरण देंगे, पूजनीय पिताजी वगैरह। फिर विवरण करना चालू करेंगे, फिर समाप्त करेंगे, फिर हस्ताक्षर, फिर नाम, पता, ईमेल। ओके, ये है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। कभी कभी आ जाता है कि पत्र का प्रारूप तैयार करो, तो प्रारूप तैयार करने के लिए आए तो ऐसा प्रारूप बनाना है। और जब पत्र लिखने के लिए आए तो इसके पहले जो हमने समझाया उस तरह से पत्र लिखना है। प्रारूप ये था अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अब देखेंगे औपचारिक पत्र का प्रारूप। इसमें भी देखो, सबसे पहले दिनांक आएगा, यहाँ पर संबोधन आया था, यहाँ पर प्रति आ गया। प्रति में उस व्यक्ति का पद आएगा जिसे पत्र लिख रहे हैं। फिर विषय आएगा, फिर संदर्भ आएगा। संदर्भ मतलब किस बारे में लिख रहे हो। फिर महोदय, फिर विषय विवरण। संदर्भ मतलब यहाँ विषय टॉपिक डालेंगे, और यहाँ विषय विवरण में कि जिसको हम लिख रहे हैं, जैसे हम छुट्टी के लिए अपने मुख्याध्यापिका को पत्र लिख रहे हैं तो विषय विवरण में हम अपना रीज़न बताएंगे हमें छुट्टी क्यों चाहिए। और किसी को लिख रहे हैं तो वो रीज़न हम यहाँ पर व्यक्त करेंगे विषय विवरण में। फिर लास्ट में आएगा भवदीय, भवदीया। भवदीय लिखते हैं पुरुष और भवदीया लिखते हैं महिलाएं। भवदीय लिखते हैं लड़के, भवदीया लिखती हैं लड़कियां। हस्ताक्षर, नाम, पता, ईमेल आईडी। इस तरह से हमारा दोनों पत्र का प्रारूप है। आगे हम देखेंगे अब पत्र। हमने यहाँ देखा पत्र किसे कहते हैं, फिर पत्र के कितने प्रकार हैं, औपचारिक पत्र क्या होता है, अनौपचारिक पत्र क्या होता है, फिर दोनों का प्रारूप देखें। अब हम आगे देखेंगे पत्र।